दोस्तों राधे राधे। आशा करता हूँ आप सही होंगे। कैसे हो? एक्चुअली काफ़ी दिन से मेरे घर पर एक प्रोग्राम था, माता रानी का जागरण वागरण कुछ ऐसा था, तो उसमें व्यस्त थे। अभी हम फ्री हुए हैं, वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। तो मैं कमेंट देख रहा था फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, बड़ी मात्रा में कमेंट आ रहे हैं, भैया मेरा करा दो। और एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि लोगों के पैसे बहुत ले लिए गए हैं, तो आज और डेट ऑफ बर्थ और नाम लिमिट क्रॉस कैसे होगी। फाइनल में इसी पर एक वीडियो बनाने वाला हूं और आप कृपया पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं पूरा आपको डिटेल वाइज सही से समझाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, आपकी बहुत यूजफुल मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन लोगों के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा उस पैसे के वाले बारे में जो लोग परेशान है, फिर डेट ऑफ बर्थ के बारे में और फिर नाम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग उनके लोगों का पैसा ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और देखो दोस्तों, मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि किसी को आप ऑनलाइन पैसा मत दो। आप भी सतर्क रहो, ये सब लोग फ्रॉड है, ये कोई तुम्हारा काम नहीं करा पाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, आपसे बोलेंगे कि आप मुझे 15,000 दे दो, मुझे 20,000 दे दो और ऑनलाइन दे दो मुझे। ये आपसे खुद नहीं मांगेंगे कि मेरे घर पे आ जाओ, कि मेरे यहाँ पे आओ, सब देखो आगे। सीधा बोलेंगे ऑनलाइन दे दो, मैं यहीं से 15 दिन में करा दूंगा। और फिर ये तुमको 2-2, 4-4 महीने घुमाते रहेंगे। फिर बोलेंगे कभी चुनाव चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। ये तुमको मूर्ख बनाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहला निवेदन तो मैं ये करूँगा, किसी को भैया ऑनलाइन पैसा मत दो, किसी को ऑनलाइन स्लिप मत दो, कुछ मत दो। सीधा बोलो भाई हम तुम्हारे घर पे आते हैं, हम तुम्हारे पास आते हैं और आप हमारा काम वहाँ जाके कराओ और जो खर्चा लगे हम देंगे। जो भी जैसे कराओ अपने स्तर पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खर्चा दो आप उनको, जो भी जैसे भी है आप उस हिसाब से कराइए प्लीज़। आप मुझसे ये बात मत बोलिए कि मेरा साहिल मार्क ने मेरा 15,000 रुपये ले लिया, मेरा 20 ले लिया, कि मेरा किसी ने वो पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे नाम भी नहीं पता, मैं नहीं पता मुझे, जो भी है प्लीज़। और मैं उस साहिल मार्ग से भी भैया से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उनको नहीं जानता हूँ, जो भी हैं प्लीज़ भैया, अगर आपके पास उनका पैसा है और काम नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ वापस कर दो। देखो अच्छा ही लगता है, हम लोगों का भी नाम खराब होता है, क्योंकि एक से सब में विश्वास उठता है। प्लीज़ अगर आप करा पा रहे हैं तो इनका कराइए, और नहीं तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको पैसा वापस कर दीजिए। अच्छा ही लगता है, मार्केट में ये 10 लोगों से बोलते हैं, नाम खराब होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास उठता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, आइए अपने टॉपिक की तरफ। पहले नाम की बात करते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को तो सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। नाम की बात करते हैं, नाम चेंज कैसे होगा। देखो, नाम की आधार में आप 2 बार नाम बदलवा सकते हो, उसके बाद आप नाम नहीं बदलवा सकते हो। अगर आपका नाम का लिमिट क्रॉस हो गया है तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ेगा। अगर आपका नाम का भी लिमिट क्रॉस हो गया है तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, और आपको RCMS पोर्टल के माध्यम से और उसको CRS पोर्टल से ऑनलाइन कराना होता है। नाम के बारे में कोई नहीं बता रहा है, नाम के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपको गजट नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से, दिल्ली से बनता है, आपको वो बनवाना पड़ेगा। आपका नाम कुछ भी हो, एक अक्षर भी अगर लिमिट क्रॉस हो गया उसको आप करवाएंगे तो उसमें आपको गजट नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, अन्यथा नाम चेंज नहीं होगा। बाकी आप कोई बंदा आपका कर रहा हो जैसे भी करके, वो एक अलग विषय है। आप मेरे पास आएंगे तो हम आपका करवा देंगे, वो एक अलग चीज़ है। और मैं भी, प्लीज़ मुझसे कोई बंदा ये रिक्वेस्ट ना करे कि भैया मैं घर पे हूँ और अब मैं तुमको पैसा तुम्हारे खाते में डाल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ना मैं उसका काम करता हूँ। आप मेरे पास आओ, अपना 100-200 रुपये, 500 रुपये किराए में खर्च करो, मेरे घर आओ, आराम से ठहरो, खाना पीना जो बनेगी मुझसे मैं तुम्हारा करूँगा, और आप तसल्ली से कराओ। अगर आपको फिर भी मुझ में विश्वास नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये मथुरा धाम है, आप श्री बांके बिहारी और भगवान कृष्ण के दर्शन करिए और आराम से आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। बट कृपया मुझसे ऑनलाइन की रिक्वेस्ट ना करें, मैं वो नहीं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, नाम का कॉन्सेप्ट हुआ पूरा। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस की ओर। देखो समस्याएं क्या है, लोगों ने ये रूल जो आया था लिमिट क्रॉस का 2018 से आया है। 2018 के बाद से पहले जो कितना भी करा लो सब हो रहा था, 2018 से ही सब बंद हुआ है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं।
अगर आपने उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लगाया होगा, उस समय तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे ज़्यादा थे, बर्थ सर्टिफिकेट था, पैन कार्ड था, और हाई स्कूल की मार्कशीट थी, और जन्म प्रमाण पत्र था, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब उसमें पासपोर्ट भी था। अब जैसे आपने पासपोर्ट से चेंज करा ली, तो अब आज के हिसाब से आपको वो पासपोर्ट रिजेक्ट कराना पड़ेगा, कैंसिल कराना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र से कराया था, अगर आपने ओरिजिनल उस समय ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र यूज़ किया था तो उसको आप रिजेक्ट करा सकते हैं, उसको कैंसिल भी करा सकते हैं। हालांकि ये बातों का खेल नहीं है, रिजेक्ट कराना, कैंसिल कराना, अधिकारी आपको पता है किस तरीक़े से आपसे सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, वो एक अलग विषय है, पर आप करा सकते हैं। अगर आप वास्तव में परेशान होंगे, दौड़ेंगे फिरेंगे, महीने 2 महीने 4 महीने लगेंगे, पर आप उसको करा सकते हैं। अगर आपने उसमें ओरिजिनल जो साइबर कैफे से बनता है लोकल बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर लिया होगा, तो दोस्त आप उसमें कुछ नहीं करा सकते, कुछ नहीं हो सकता उसमें। आप फिर आप भूल जाना डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे होगी उस माध्यम से। मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज की नहीं बोल रहा हूँ, भूल जाना मतलब आप उस माध्यम से नहीं करा सकते, जो मेल वेल करके यूआईडी को नहीं करा सकते। अगर आपने हाई स्कूल की मार्कशीट यूज की होगी और फिर दोबारा आपने हाई स्कूल कर ली होगी, तो आपके साथ तो बहुत समस्या हो जाएगी, वो भी नहीं करा पाएंगे आप। कुल मिला के ऐसे लोग जिन्होंने प्रधान या स्कूल के लेटर से, पहले क्या डॉक्यूमेंट ऐसी कुछ भी लगा दो हो जाता था, अगर आपने उन ऐसे डॉक्यूमेंटों से कराई होगी तो आपका चांस फिर हो सकता है, इजीली नहीं है फिर भी हो सकता है, आप मेहनत करेंगे, महीना 2 महीना 6 महीना मेल करेंगे यूआईडी को, तो कुछ समय हो सकता है। परंतु अगर आपने ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंटों से कराई है तो फिर आप बहुत परेशानी झेलेंगे। खैर जो भी है, अब मैं आपको सीधा सा प्रोसेस बताता हूँ। जिस डॉक्यूमेंट से आपने वो डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है उसको आपको रिजेक्ट, आज के हिसाब से आज जो नियम है, जिस डॉक्यूमेंट से आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है उसको आपको रिजेक्ट कराना पड़ेगा। उस रिजेक्ट का लेटर आपके पास होना चाहिए। फिर आपको उस लेटर को लेके एसडीएम कार्यालय जाना पड़ेगा, तहसील अपने जो भी आपका गांव है चला है तहसील है वहाँ जाना पड़ेगा। एसडीएम साहब के यहाँ आपको आवेदन करना पड़ेगा, RCCMS पोर्टल के माध्यम से वाद संख्या जारी होगी और आपका कुछ समय में वो चलेगा और आपको एक लेटर इशू होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। उस डेट ऑफ बर्थ को CRS पोर्टल पर आपको अपलोड करके और फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसा मत करा लेना कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास पहले रखा हुआ है और आप बाद में CRS पोर्टल से करा रहे हैं, तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है वो मान्य नहीं होगा। आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा, कैंसिलेशन लेटर SDM के पास जाके RCCMS पोर्टल से वो जारी कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद बर्थ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसी के पास रखा हुआ है बर्थ, प्लीज़ कमेंट ना करें कि मेरा रखा हुआ है, ये सब नहीं, जो कह रहा हूँ वो सुने बस। उन सबको आपको एनरोलमेंट करा के, ये सब डॉक्यूमेंट लेके और आपको फिर एनरोलमेंट करना है। उसमें आपको 3 चीज़ें मुख्यतः लगानी है। आपको घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा, उसमें स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट और जो आपका RCMS पोर्टल द्वारा जारी किया हुआ डॉक्यूमेंट वो, और आपका वो कैंसिलेशन लेटर। 4 चीज़ें उसमें आपको यूज़ करनी है। उसको अटैच करके आपको एनरोलमेंट कराना है। उसके बाद आपको uidai.gov.in पर आपको मेल करना पड़ेगा। और कुछ समय बाद आपसे जो भी टीम आपसे संपर्क करेगी, जो आपसे बोलेगी, जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी, वो आपको उसका वेट करना है, वो आपको रिप्लाई देंगे और जैसे भी है फिर आप आगे से उस प्रोसेस से गुजरेंगे। एक तो रहा ये प्रोसेस। अगर आपको जल्दी है, क्विक है, अभी आपको इसी हफ्ते के अंदर चाहिए, अर्जेंट है, आपका पेपर मिस हो रहा है, अभी RPF की जगह भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट भी हो रहे हैं, अग्निवीर की भर्ती भी आ रही है, जो भी है, अगर आपको जल्दबाजी में तत्काल आपको 7 दिन के अंदर चाहिए तो ये सारी प्रोसेस हम आपका करवा देंगे। आपको कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आप चाहे बिहार से हों, चाहे बंगाल से हों, चाहे भारत के किसी भी कोने से हों, आप हमसे संपर्क करें। देखो मैंने अमूमन क्या देखा है, सबसे पहले हमसे जो व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे लोग सीधा बोलेंगे बताओ डेट ऑफ बर्थ कराना है, कितना पैसा लोगे। यार हमें अजीब लगता है तुम्हारा बात यार। आप सीधे पहले सबसे पहले अपना नाम बताओ, अपना पूरा विवरण दो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने लास्ट डेट ऑफ बर्थ इस डॉक्यूमेंट से कराई थी, और पूरा अपना बताइए मेरी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या होनी है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैं उन लोगों को रिप्लाई बिल्कुल नहीं देता हूँ जो लोग अपनी DP पर अपना फ़ोटो नहीं लगाते हैं और सीधा ये बोलते हैं
बताओ कितना पैसा लोगे? अरे भाई यार, तुम्हारा काम अगर फ्री हो रहा होगा तो मैं तुम्हें वैसे बोल दूंगा कि ऐसे कर लो। हर किसी से थोड़ी लेंगे कोई, हम हर किसी को थोड़ी बोलेंगे इसके लिए। कृपया आप यार कॉपरेट भी तो करें कम से कम। यही होता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो लोग इच्छुक हैं कराने के लिए और जो लोग चाहते हैं वास्तव में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना और जल्दी चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, प्लीज़ आप आएँ। आप हमारे पास मथुरा भगवान श्री कृष्ण के धाम आप विजिट करें, आप वृंदावन देखें, घूमें, आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल है और काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कराएं। अन्यथा घूम के वापस चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कोई, आपका इसमें कितना जाएगा, 1500 खर्च हो जाएगा किराए भाड़े में। आप मेरे घर रुको ना, आराम से खाना पीना सब खाना, कोई ऐसी थोड़ी बात थोड़ी है कोई यार, आप अतिथि मेरे आप। परंतु प्लीज़ मुझे ये रिक्वेस्ट ना करें कि मैं यही हूँ, मैं, आप मेरा प्लीज़ फ़ोन के माध्यम से कर दीजिए। दोस्त, मुझे ये सब नवाओं वाले काम बुरे लगते हैं, क्योंकि आप क्या है, आप लोग खुद जिम्मेदार हैं इस फर्जी बाड़े के। आप लोगों को पहले क्या है, उनको पैसा देते हैं, और कौन आज के ज़माने में किसी की नीयत ख़राब नहीं होती है पैसे को। सीधा आप बोलेगा ठीक है डाल दो, अरे उसको 12 डाल लो, 15 डाल दो, उससे क्या जा रहा है उसका। अगर आप मान जाओगे प्यार से वैसे तो ठीक है, नहीं आप जोर जबरदस्ती करोगे तो कुछ पैसा वापस कर देगा आपका। तो इन लोगों से कृपया सावधान रहें, ऐसे लोगों के पास न जाएं। अगर आपको वास्तव में कराना है तो हम आपको करवा के देंगे, आप हमारे पास आइए, हम आपको 100% करा के देंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम भैया हम काम के बाद पैसा देंगे, जो आपने कहा ठीक है, कोई मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, उसकी अलग कंडीशन मेरी। देखो आप कंडीशन मुझसे लगाएंगे, मुझे वो कंडीशन एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो फिर उसके बाद मेरी कंडीशन है आप वो भी समझेंगे भाई। अगर आप उस तरीक़ा से कराना चाहते हैं तो हम उसके तैयार हैं, अब हमारी कंडीशन हम बता देंगे, उस हिसाब से आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, यानी नो प्रॉब्लम। पर कम से कम काम जेन्युइन तरीके से कराओ और चोरों से बचो। और आप जिसके पास भी जाओ, मेरे पास जाओ और कोई बंदा है उसके पास जाओ, आराम से उससे पहले, सबसे पहले तो ये चीज़ बोलो कि भाई आपने इस हफ्ते के अंदर कोई काम कराया है, इसी हफ्ते के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, कोई काम कराया है, इस 15 दिन में कोई काम कराया है, उसका रसीद है, या फिर जिस बंदे से का किया है तो मैं उसका मुझे कोई डिटेल कोई प्रूफ दो। अब मुझसे मांगो मैं दूंगा, अब नो प्रॉब्लम। मुझे इसको लेके रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अब जो मांगो हम देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। फिर भी आप कराना मत कराना वो आपका अलग विषय है, पर प्लीज़ मुझे ये फर्जी वाला रोकना है। जो लोग इसके दलदल में फंस रहे हैं, पैसे को लेकर रो रहे हैं, लोग गरीब हैं, पैसा ब्याज पे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग इसको लेके, इनको लेके माता पिता से झूठ बोल के, कैसे बोल के इन दुष्टों को पैसा दिया, और आज ये इनको 2-2 4-4 महीने से घुमा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अभी काम नहीं चल रहा है, चुनाव बाद काम चलेगा। चुनाव से काम का क्या मतलब है, चुनाव से डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है यार। ऑनलाइन काम हो रहा है ना, कि कौन सा काम रखा हुआ है चुनाव से, बताइए। क्या अभी आधार चेंज नहीं हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे उन लोगों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, उन लोगों से मुझे कोई बात नहीं है, प्लीज़ मैं उनके बारे में क्यों खामख़ाम बात करूं। उनसे निवेदन करता हूं भाई, अगर आपके पास किसी का पैसा है, आपसे काम नहीं हो रहा है, प्लीज़ उसको वापस कर दीजिए। और इससे छवि खराब होती है, हमारी भी होती है और आपकी भी होती है। और बाकी आप सब समझदार हैं। आप मेरे किसी वीडियो में कमेंट देख लीजिए, एक भी बंदा ये बोल दे कि मेरा काम हो गया, पैसा नहीं दिया, या मेरा काम 7 दिन से 8वें दिन हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे काम को 7 दिन से 8वां दिन हो गया, ये बोल दे तो आप देख लीजिए। दोस्त, हम काम करते हैं, हम ये सब फ्रॉडबाजी नहीं करते हैं। आपको विश्वास हो तो आप आना, और विश्वास नहीं हो तो भाई उसका मुझ पर इलाज नहीं है। आप ऑनलाइन ही कराना चाहते हैं तो आप जहाँ जाओ जहाँ कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ उसके लिए मुझसे ना बोले कि वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है और ये हुआ है। आप देखें, और आपसे अगर आपको अच्छा लगा हो और तो मैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी वीडियो देंगे बना के। हम कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको एडिट करके वीडियो बना के दें, और ये सब मुझ पे नहीं आता है। प्लीज़ भाई, मैं नॉर्मल आप जैसा इंसान हूँ और सीधा सा आदमी हूँ, ब्रजवासी हूँ, और जैसा मुझ पे आता है आपको मैं देता हूँ बना के। प्लीज़ कोई अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप देख लेना, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। बाकी आप आराम से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को, जो लोग इस समस्या से फंसे हुए हैं, उनको आप प्लीज़ हमारे पास अप्रोच करें। आप एक बार अपना कराएं, फिर उसके बाद भेजें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और या नहीं भी कराएं तो आप आएँ, मेरे पास आएँ, मैं तुमको सारे साक्ष्य दिखाऊंगा, और जिनका किया उनसे बात कराऊंगा। ऐसा नहीं है, बहुत दूर से लोग आते हैं। आज इसी वीक में कई लोग बिहार से आए थे,
लगभग 7 से 8 लोग बिहार से भी आए, बहुत जो लोग अलग छोड़ो से बहुत राज्यों से आए थे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप आए, ठीक। धन्यवाद। इसी के साथ समय नहीं मिल पा रहा था, आज वीडियो बनाई है। अब देख रहे हैं आंखों में भी अभी नींद भरी हुई है। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।